गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। देखें, हमारे पास दो इक्वेशन है, दो समीकरण है। एक है समीकरण 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, नाम दे दिया इसे हमने फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसका नाम हमने दे दिया सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से y की वैल्यू x के पदों में निकालते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से 3x माइनस 2y बराबर 4। हमने क्या किया, y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो माइनस 2y को लेफ्ट में रखा, 4 जो का त्यों, 3x को राइट में ले गए तो माइनस का 3x। और यहाँ से हमने माइनस ख़त्म करने के लिए माइनस चिन्ह से दोनों तरफ गुना कर दी, तो ये तो हो गया प्लस का, 4 हो गया माइनस का और 3x हो गया प्लस का। y बराबर निकालना हमें, तो 2y बराबर हमने प्लस के 3x को पहले लिख लिया और माइनस में 4 इसे बाद में लिख लिया। y का मान निकाल लिया 3x माइनस 4 और 2 गुना में इधर आकर के बटे में आ जाएगा। अब हम इतना करने के बाद में अब हमें इसके लिए टेबल बनानी है। टेबल किस तरह से बनानी है कि इस इक्वेशन में हम x की जगह पूर्णांक लिखेंगे। पूर्णांक यानी कि इंटीजर, पूरा अंक। पूर्णांक लिखने पर जब हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू में और 4 को अगर घटाते हैं और 2 से भाग करें तो y का मान भी पूर्णांक आए। इस तरह से हमें x का मान पुट करना है इसमें। तो ये हमें पहले तैयार कर रखी है मैंने टेबल, आप भी जो इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि भाई हम इसमें इन दोनों समीकरणों का हल ग्राफीय विधि से कर रहे हैं, तो एक पॉइंट इसमें पहली समीकरण में भी और दूसरी में भी ऐसा होगा कि वो दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करेगा, दोनों रेखाओं पर कॉमन रूप से होगा, और वही पॉइंट, वही बिंदु इस समीकरण युग्म का हल होता है। अब हमें कैसे पता पड़े कि भाई वो बिंदु कौन सा, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से रप्पे अलग हल कर लें, तो इसमें हमें आसानी होगी उस पॉइंट को ढूंढने में। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, 3x माइनस 2y बराबर 4, फर्स्ट है ये। एक है 2x प्लस वाई बराबर 5, ये सेकंड है। तो हमने दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल किया। यदि हम सेकंड इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 2y हो जाएगा, ऊपर भी 2y है तो 2y से 2y कट जाएगा, तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो हमने समीकरण सेकंड में 2 की गुना करी तो 2 दूनी 4x प्लस 2 की y में करी 2y और 2 पंजे 10, इक्वेशन थर्ड बन गई है। और इसके नीचे हमने फर्स्ट इक्वेशन को उतार लिया, 3x माइनस 2y बराबर 4, ये फर्स्ट है। ये 2y प्लस का, नीचे 2y माइनस का। यदि दोनों के साइन अलग अलग होते हैं तो हम जोड़ने पर लिखते हैं, यानी कि एडिंग। तो हमने यहाँ जोड़ने पर लिखा, एडिंग, जोड़ने पर। और एक प्लस है और एक मान माइनस का है 2y, तो दोनों ये आपस में कट गए। तो 4x और 3x जुड़ कर के आ गए 7x और 10 और 4 14, x का मान निकाल लिया हमने। तो यहाँ से x बराबर आ गया 14, 7 बटे में आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो x का मान आ गया हमारा 2। x के मान को हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो 3 x की जगह लिख दिया 2 माइनस 2y बराबर 4, तो 3 दूनी 6 माइनस 2y बराबर 4, माइनस 2y बराबर 4, 6 को राइट में ले गए। जब 6 को राइट में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 गए तो माइनस का 2, और यहाँ भी माइनस 2y, माइनस से माइनस काट दिया, तो y बराबर 2 और ये 2 बटे में आ गया, 2 एकम 2, तो हमारा y का मान 1 आ गया। तो यहाँ जो हमें प्राप्त हुआ एक बिंदु x बराबर 2 और y बराबर 1, यानी कि 2 1, 2 इसका भुज है और इसकी कोटि है 1। ये पॉइंट दोनों ही समीकरणों में आपको लेना है, और यही इसका दोनों समीकरणों का या समीकरण युग्म का या समीकरण निकाय का हल होगा। तो 2, 1 ये पॉइंट हमारा इस टेबल में ज़रूर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस पहली इक्वेशन में x की जगह 2 लिखा। जब x की जगह 2 लिखा तो 2 की 3 मल्टीप्लाई करी, 2 3 6, 6 में से 4 गए तो 2 और 2 नीचे तो 2 एकम 2, तो y का मान 1 आ गया। इसी तरह से x की जगह 4 लिखेंगे तो y का मान 4 आएगा।
एक्स की जगह 0 लिखेंगे, वाई का मान -2। तो इस तरह से हमने टेबल बनाई और इस टेबल से हमें 3 बिंदु प्राप्त हुए। पहला बिंदु है हमारा ए, और इस ए बिंदु का जो भुज है वो 2 है और कोटि 1। दूसरा बिंदु प्राप्त हुआ बी, ये है 4,4, 4 इसका भुज है और 4 कोटि। ऐसे सी बिंदु का भुज 0 है और कोटि है -2। तो ए बी सी ये 3 पॉइंट जो प्राप्त हुए हमें पहले इक्वेशन से प्राप्त हुए। इसी तरह से हमने समीकरण सेकंड से y की वैल्यू निकाली। समीकरण सेकंड है हमारी 2x + y = 5। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली हमने, y बराबर 5। 2x को राइट में लिया है तो 2x माइनस का। यहाँ भी हमें ये काम करना, जो हमने पॉइंट अभी विलोपन विधि से निकाला था। जब विलोपन विधि से दोनों समीकरणों को हल किया तो हमारा एक पॉइंट आया 2,1। तो ये 2,1 इस टेबल में भी होना चाहिए, क्योंकि ये इन दोनों समीकरणों का हल है। बाकी 2 पॉइंट कोई और ले सकते हैं। तो हमने x की जगह 0 लिखी, तो 0 लिखने पे 2 की 0 में होगी तो 0, और 5 में से 0 गई 5, तो y का मान 5। इसी तरीके से x की जगह हमने 1 लिखा, तो 2 एकम 2, 5 में से 2 गया तो 3, तो y का मान आ गया 3। इस तरह से अब ये जो पॉइंट है 2,1 ये हमें ज़रूर लेना। तो हमने x की जगह 2 लिखा, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, तो 2,1 इसमें भी है ये पॉइंट, और 2,1 इसमें भी है ये पॉइंट। तो ये इन दोनों समीकरणों का हल है। लेकिन ग्राफ पेपर पर हम कैसे दिखाएंगे तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु ए बी सी तीनों को इस ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे, यानी कि प्लॉट करेंगे। तो पहला बिंदु हमारे पास 2,1, तो 2 है इसका भुज प्लस का, तो एक्स अक्ष पे दाहिनी तरफ हम प्लस की डिस्टेंस चलते हैं, और एक्स अक्ष पर बाईं तरफ हम, एक्स अक्ष पर प्लस की दूरी दाहिनी तरफ और माइनस की दूरी बाईं तरफ, यहाँ माइनस। इसी तरह से ये हमारा वाई अक्ष है, ये वाला। तो वाई अक्ष पर ऊपर की दूरी प्लस और नीचे की दूरी नेगेटिव नीचे। ये इसका मूल बिंदु है 0,0। यहाँ भुज भी 0, कोटि भी 0। तो हमारा जो पहला पॉइंट हमने निकाला ए, तो ए पॉइंट है हमारा 2,1। तो हम 2,1 इस पर चल के देखेंगे पहले। तो हमने 2,1 पॉइंट को इस पर चलना है। तो भुज हो गया 2, तो 2 भी प्लस का, तो दाहिनी तरफ चलेंगे 1, 2, और कोटि है 1, तो 1 वाई अक्ष पर चलेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो इसके सामने जाना है हमें। तो यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा 2 और 1 ऊपर, तो ये पॉइंट आ गया 2, 1। इस पॉइंट को नाम दे देंगे ए। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है हमारे पास में बी, और बी के कोऑर्डिनेट हैं 4,4। तो हम 4,4 चलेंगे, तो 4 यानी कि भुज इसका पॉजिटिव है, तो 4 चलना, 4 एक्स अक्ष पे दाहिनी तरफ 4, 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से वाई अक्ष पे भी ऊपर की तरफ चलना, क्योंकि कोटि भी पॉजिटिव है, तो इसके तो ऊपर और इसके सामने। तो ये पॉइंट लगभग यहाँ होगा 4,4। इस पॉइंट को नाम दिया हमने बी। तीसरा पॉइंट है हमारे पास 0,-2। हम देख सकते हैं 0,-2 ये पॉइंट है सी। तो 0,-2, तो 0 भुज है, यानी कि ना तो एक्स अक्ष पर दाहिनी तरफ चले और ना ही बाईं तरफ चले, और -2 का मतलब है वाई अक्ष पे नीचे की तरफ 2 मात्रक की दूरी पर, तो 1, 2। तो ये पॉइंट जो आया हमारा, तो 0, -2, तो इसे कहेंगे 0, -2, और इसका नाम दे दिया हमने सी। अब क्या करेंगे, हम ए बी सी तीनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे।
हमने ए बी सी तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी टेबल है उसमें जो पॉइंट है हमारे, पहला पॉइंट है पी पॉइंट है 0,5। तो 0 यानी कि एक्स अक्ष पे ना तो दाहिनी तरफ चले और ना ही बाईं तरफ, और 5 कोटि 5 है इसकी, वो भी पॉजिटिव है, तो वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ 5। तो 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट जो हमें प्राप्त हुआ यह आया हमारा 0,5। इसका नाम हमने दे दिया P। दूसरा पॉइंट है, आप देखें यहाँ 1,3, तो 1 पॉजिटिव का, एक्स अक्ष पर दाहिनी तरफ चलेंगे, 3 भी पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ 1 2 3, तो इसके सामने आ जाएंगे हम 1 के ऊपर और इस तरह से 3 के सामने, तो 1,3, और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने Q। तीसरा पॉइंट है R है 2,1, तो 2 पॉजिटिव है, एक्स अक्ष पर दाहिनी तरफ चलेंगे, 1 2 और 1, ये पॉइंट है ये हमारा। तो ये जो 2,1 है ये ऑलरेडी हमने लिख रखा, और इसका नाम हम यहाँ देंगे दूसरी इक्वेशन के लिए R। अब हम इन P Q R बिंदुओं को भी आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये तो हमारा पहली समीकरण यानी कि 3x - 2y और बराबर 4 का ग्राफ है, आलेख है। और ये जो दूसरा है ये वाला, ये है 2x + y बराबर 5, ये दूसरी समीकरण का आलेख है। अब आप देखें इन दोनों ने जब अपने दोनों समीकरण के जो आलेख खींचे तो इन्होंने एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा 2,1। इसका नाम पहली इक्वेशन में ए है और दूसरी इक्वेशन में आर है। तो हम ये लिखेंगे बिंदु ए, बी, सी, नाम दे सकते हैं ए 2,1, बी 4,4 और सी 0,-2 को इस पहला बिंदु है 2,1 और दूसरा है बी 4,4 और तीसरा पॉइंट है सी 0,-2। इन तीनों बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर और एक दूसरे से जोड़ने पर पहले समीकरण का ग्राफ प्राप्त होता है। इसी तरीके से बिंदु 0,5 यानी कि पी पॉइंट और दूसरा बिंदु है 1,3 क्यू पॉइंट और तीसरा बिंदु है 2,1 आर पॉइंट। इन तीनों को ज्वाइन करने पर रेखा 2x + y का ग्राफ प्राप्त होता है, 2x + y बराबर 5 का, जो एक दूसरे को ए बिंदु पर काटते हैं, ए या आर, जिसके कोऑर्डिनेट 2,1 है। तो इसलिए इन दोनों समीकरणों का आलेखी विधि से हल हमारा आया, क्या लिख सकते हैं नीचे, आलेखी विधि से हल, आलेखी विधि से हल। तो हमारे पास जो हल आया ये आया हमारा x बराबर 2 और y बराबर 1। जो मैंने बात ये बताई है कि पॉइंटों को जो आपने लिखना है a 2,1, b 4,4, c 0-2 को ग्राफ पेपर पर अंकित करके एक दूसरे से मिलाने पर रेखा फर्स्ट या समीकरण फर्स्ट का ग्राफ प्राप्त होता है। इसी तरीके से दूसरा बिंदु p 0,5, q 1,3, r 2,1 को ग्राफ पेपर पर अंकित करके एक दूसरे से ज्वाइन करने पर या मिलाने पर दूसरे रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है, जो एक दूसरे को बिंदु r या a जिसके निर्देशांक 2,1 हैं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसलिए आलेख की विधि से इन दोनों समीकरणों का या समीकरण निकाय का हल x बराबर 2 और y बराबर 1 है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।